हे वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो ये वैकेंसी निकल के आ रही है एसबीआई रिक्रूटमेंट की तरफ से, जहाँ पे आपको 5,000 परमानेंट पोस्ट देखने के लिए मिलेंगी। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकल के आ रही है। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन है और आप अभी तक फ्रेशर हैं तो भी आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो बिना देरी करते हुए देखते हैं कि ये वैकेंसी निकल के कहाँ से आ रही है। तो देखिए गाइज, नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन सेंटर मुंबई की तरफ से निकल के आ रही है। तो यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर और फैक्स नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ दिया हुआ है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है या फिर कुछ क्वेरी रहती है तो आप इनसे कॉल करके एक बार बात करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट और सेल्स की यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और एप्लीकेशन एंड पेमेंट की जो डेट रहेगी वो 7 सितंबर से 27 सितंबर तक रहने वाली है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मेरा मेन मकसद ये रहता है कि आप एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसको अच्छे से पढ़ें। तो जैसे ही मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर अपॉइंटमेंट है एज अ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट की और सेल्स की। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे किस टाइप की पोस्ट निकल के आ रही है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, एग्जामिनेशन जो भी कंडक्ट करवाया जाएगा वो नवंबर मंथ में टेंटेटिव डेट शीट बता दी गई है। तो अभी इनका कोई कंफर्म नहीं, नवंबर या दिसंबर में करवा दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको इन वेबसाइट पर डेली विज़िट करना पड़ेगा अपनी उसको चेक करने के लिए कि कब डेट शीट निकल के आ रही है, ये आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बात करते हैं वैकेंसी की। तो ये देखिए, इन सर्कल्स में, इन स्टेट्स में वैकेंसी निकल के आ रही है। तो यहाँ पे स्टेट भी दिया गया है और इनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज भी दी गई है। इसमें सबसे मेन बात यह है कि कैंडिडेट को एक ही लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम देना है। अगर वो गोवा से है तो वो कोंकणी में एग्ज़ाम देगा, अगर वो दिल्ली से है तो इंग्लिश हिंदी में देगा, अगर वो मणिपुर में है तो वो मणिपुरी में देगा। अगर टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 5008 पोस्ट यहाँ पे निकल के आ रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके लिए ध्यान रखने योग्य बात है कि आपको अपना एग्ज़ाम एक ही लैंग्वेज में देना है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है। लाइक स्टेट गुजरात है तो लैंग्वेज गुजराती होगी, और दमन एंड दीव से दे रहे हैं तो गुजराती होगी। तो ये देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। एंड जो वैकेंसीज है वो रेगुलर वाइज भी दी गई है। लाइक कैटेगरी वाइज PWD के अकॉर्डिंग, EWS के अकॉर्डिंग, UR के अकॉर्डिंग, SC के अकॉर्डिंग, ST के अकॉर्डिंग और OBC के अकॉर्डिंग। तो एक बार ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि आपको ध्यान रखना है। आपको जब एग्ज़ाम भरेंगे, जब आप एप्लीकेशन भरेंगे, तो आपको ये याद रखना है कि जिस आप स्टेट के, तो उसी स्टेट से रिलेटेड आपको लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम देना है। तो ये बात रही थी हमारी एग्ज़ाम की और उसकी लैंग्वेज की और उसके डेट की। तो अब बात करते हैं आगे बढ़ के कि यहाँ पे एज क्या रहने वाली है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकल लैंग्वेज में आपको अपना टेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। अब बात करेंगे कि अगर किसी को कोई क्वेरी रहता है लैंग्वेज से रिलेटेड कि मैम मैं यहाँ से हूँ और मुझे किस लैंग्वेज में भरना है, तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे अपना मैसेज शेयर कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई हैंड टू हैंड दे दिया करती हूँ। तो मैं कभी डिले नहीं करती हूँ मैसेज देने में। अगर कोई भी कैंडिडेट्स रहता है तो मैं उसको हैंड टू हैंड देती हूँ। अब देखिए, बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पे 20 ईयर से 28 ईयर बोले। इसका मतलब कि 1 अगस्त को, यानी कि 1 अगस्त 2022 को आपकी एज कम से कम 20 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 28 होनी चाहिए। अगर इससे कम है और इससे ज़्यादा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, जो कि आपकी कैटेगरी वाइज है। लाइक 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 15 ईयर्स। इनके सामने इनकी कैटेगरी लिखी हुई है। लाइक ST OBC को 5 ईयर्स, OBC को 5 ईयर्स, PWD को 10 ईयर्स, PWD को 10 ईयर्स। लाइक ऐसे लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे एक बार इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं इसका प्रोसेस कि इसके क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और क्या इसका आगे का प्रोसेस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता है, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो ST ST PWD की नील है और जनरल वालों की OBC और DEWS की 750 है। तो ये देख लीजिए इसकी एप्लीकेशन का फॉर्म का क्या है। अब हाउ टू अप्लाई, आपने रिक्वायर टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन थ्रू दी, आपको इस पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है ऑनलाइन मोड पे बाय, और वहाँ पे जाके डेबिट कार्ड या फिर किसी भी कार्ड से
चाहे वो क्रेडिट हो, डेबिट हो या इंटरनेट बैंकिंग से, आपको वहाँ पे जाके अपनी फ़ीस सबमिट करानी है। तो ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स कि आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कितने आपकी फ़ीस लगेगी और उसको अप्लाई कैसे करना है। तो ये तो आपका इजी रहने वाला है। अब देखते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ एसोसिएट कस्टमर एंड सपोर्ट एंड सर्विस। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करना है। तो इससे पहले आप इसकी नोटिफिकेशन पढ़ के एक बार अच्छे से भर लीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।